everyone, my name is Amit and welcome to my YouTube channel. Guys, let alone स्पोकन इंग्लिश में यूज होने वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि लेट अलोन का यूज किस तरह की सिचुएशन में किया जाता है और किस तरह के सेंटेंसेस को लेट अलोन की हेल्प से ट्रांसलेट किया जाता है। सो गाइज, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल फॉर यू. If you really want to learn the use of let alone, you will have to connect it till the end of this video. So without any further delay, let's get started. Guys, मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि आप खाना बनाना जानते हैं। अब आपको खाना बनाना नहीं आता है तो आप क्या जवाब देंगे कि नहीं, मैं खाना बनाना नहीं जानता हूँ या मुझे खाना बनाना नहीं आता है। लेकिन आप इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से ना बोलकर कुछ अलग तरीके से बोल रहे हैं। आप कहते हैं खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो चाय तक बनानी नहीं आती है। गाइस, ये जो सेंटेंस आपने बोला ना कि खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो चाय तक बनानी नहीं आती है, ये गाइस इस तरह की सिचुएशन में लेट अलोन का यूज होता है। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि आप कार चलाना जानते हैं। अब आपको कार चलानी अगर नहीं आती है तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं कार नहीं चलाना जानता, मुझे कार चलानी नहीं आती है। लेकिन आप इस बात को कुछ अलग तरीके से कह रहे हैं। आप कुछ इस तरह से कहते हैं कार चलाना तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो बाइक तक चलानी नहीं आती या मैं तो बाइक तक नहीं चला सकता। गाइस, जब आप इस तरह से बोल रहे होते हैं तो इस तरह की सिचुएशन में लेट अलोन का यूज किया जाता है। गाइस, सिचुएशन यही है कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे किसी चीज़ को करने के लिए कहता है तो आप मना करते हुए यह कहते हैं कि ये चीज़ तो बहुत दूर की बात है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, बल्कि मैं ये भी नहीं कर सकता। जब इस तरह की सिचुएशन हो गाइस, वहाँ पर लेट अलोन का यूज किया जाता है। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, आइए देखते हैं। गाइस, आप सबसे पहले यूज करेंगे सेंटेंस का, एक पूरा सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद लेट अलोन, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक सेंटेंस लेते हैं, यही अपना पहला वाला सेंटेंस लेते हैं कि कार चलाना तो दूर की बात है, मुझे तो बाइक तक चलानी नहीं आती। तो गाइस, इस सेंटेंस में दो पार्ट हैं। एक तो पहला वाला ये है कि कार चलाना तो दूर की बात है, पहला ये पार्ट है, और दूसरा पार्ट है इस सेंटेंस का कि मैं तो बाइक तक नहीं चला सकता या मुझे तो बाइक तक चलानी नहीं आती। तो गाइस, यहाँ पर ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है, मुझे तो बाइक तक चलानी नहीं आती, इसे हम पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो गाइस, अगर आप सिर्फ इतना बोलते हैं कि मुझे बाइक चलानी नहीं आती तो इसकी इंग्लिश होती है आई डोंट नो हाउ टू राइड अ बाइक। आई डोंट नो हाउ टू राइड अ बाइक। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मुझे तो बाइक तक चलानी नहीं आती। तो गाइस, इस तरह की सिचुएशन में इवन का यूज किया जाता है। इवन का यूज कब किया जाता है? व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग थिंग। गाइस, जब भी हम किसी अनयूजुअल सी चीज के बारे में बात करते हैं उस सेंस में हम इवन का यूज करते हैं। अनयूजुअल सी चीज का मतलब, मान लीजिए कोई बंदा कहता है कि मेरे पास मोबाइल तक नहीं है। तो गाइस, अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास मोबाइल तक नहीं है तो ये एक अनयूजुअल सी चीज है ना। आज के समय में किसके पास मोबाइल नहीं है? तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे आई डोंट इवन हैव अ मोबाइल। आई डोंट इवन हैव अ मोबाइल। अगर आपको सिर्फ यही कहना हो कि मेरे पास मोबाइल नहीं है तो आप इसे ट्रांसलेट करते हैं आई डोंट हैव अ मोबाइल। आई डोंट हैव अ मोबाइल। लेकिन आप बोल रहे हैं कि मेरे पास मोबाइल तक नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट इवन हैव अ मोबाइल। उसी तरह से हमारा ये जो सेंटेंस है, मुझे बाइक तक चलानी नहीं आती है, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट इस तरह से करेंगे आई डोंट इवन नो हाउ टू राइड अ बाइक। आई डोंट इवन नो हाउ टू राइड अ बाइक। उसके बाद हमारा सेंटेंस बचता है कार चलाना तो दूर की बात है। तो ये जो गाइस दूर की बात है, इसकी अंग्रेजी होती है लेट अलोन। इसको हम लेट अलोन लिखते हैं। तो हम लिखेंगे लेट अलोन, उसके बाद कार चलाना, तो ड्राइव अ कार। ड्राइव हमारी वर्ब हो गई, कार चलाना, और कार हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जो कि एक नाउन के रूप में है। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ आई डोंट इवन नो हाउ टू राइड अ बाइक, लेट अलोन ड्राइव अ कार। गाइस, एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि क्या आप खाना बनाना जानते हैं। अब आप कह रहे हैं खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है, खाना बनाना तो रहने ही दो, बनाने की तो बात ही मत करो, मुझे तो चाय तक बनानी नहीं आती। गाइस, इस तरह की सिचुएशन में जब आप बोल रहे होते हैं कि
जो काम आप मुझसे करने की कह रहे हैं उसकी तो बात ही मत करो, वो तो मुझसे हो ही नहीं सकता, बल्कि मैं ये तक नहीं कर सकता। गाइस, जब इस तरह की सिचुएशन हो उस सेंस में आप लेट अलोन का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करेंगे, आई डोंट इवन नो हाउ टू मेक टी लेट अलोन कुक फूड। आई डोंट इवन नो हाउ टू मेक टी लेट अलोन कुक फूड। मान लीजिए आपका फ्रेंड आपके पास आता है और आपसे 1000 रुपये मांगता है। अब आप कहते हैं 1000 रुपये, 1000 रुपये तो बहुत दूर की बात है, मेरे पास तो 10 रुपये तक नहीं है। तो आप इसे ट्रांसलेट करेंगे, आई डोंट इवन हैव 10 रुपीज़ लेट अलोन 1000 रुपीज़। आई डोंट इवन हैव 10 रुपीज़ लेट अलोन 1000 रुपीज़। आई होप गाइज आपको सिचुएशन समझ में आ गई होगी कि लेट अलोन का यूज हम किस सिचुएशन में करते हैं। तो गाइज अब मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ और उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता हूँ। देखिए गाइज, चलना तो दूर की बात है, मैं तो खड़ा तक नहीं हो सकता। आई कांट इवन स्टैंड लेट अलोन वॉक। आई कांट इवन स्टैंड लेट अलोन वॉक। शराब तो दूर की बात है, मैं तो चाय तक नहीं पीता। आई डोंट इवन ड्रिंक टी लेट अलोन अल्कोहल। आई डोंट इवन ड्रिंक टी लेट अलोन अल्कोहल या वाइन। तुमसे मिलना तो दूर की बात है, मैं तो तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। आई डोंट इवन वांट टू सी योर फेस लेट अलोन मीट यू। आई डोंट इवन वांट टू सी योर फेस लेट अलोन मीट यू। मेरे दोस्तों की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ तक कि मेरे भाई तक ने मेरी मदद नहीं की। इवन माई ब्रदर डिडेंट हेल्प मी लेट अलोन माई फ्रेंड्स। गाइस, यहाँ पर इवन का यूज सब्जेक्ट से पहले हुआ है, क्योंकि हम सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि मेरे भाई ने भी, यानी मेरे भाई तक ने, इसलिए हम इवन का यूज पहले कर रहे हैं। इवन माई ब्रदर डिडेंट हेल्प मी लेट अलोन माई फ्रेंड्स। कॉलेज तो दूर की बात है, वह तो कभी स्कूल तक नहीं गया। ही नेवर इवन वेंट टू स्कूल लेट अलोन कॉलेज। ही नेवर इवन वेंट टू स्कूल लेट अलोन कॉलेज। मुझसे बात करना तो दूर की बात है, वो तो मेरी तरफ देखती तक नहीं है। शी डजेंट इवन लुक एट मी लेट अलोन टॉक टू मी। शी डजेंट इवन लुक एट मी लेट अलोन टॉक टू मी। गिफ्ट तो दूर की बात है, उसने तो मुझे मेरे बर्थडे पर मुझे विश तक नहीं किया। ही डिडंट इवन विश मी ऑन माई बर्थडे लेट अलोन अ गिफ्ट। ही डिडंट इवन विश मी ऑन माई बर्थडे let alone a gift. I hope guys you must have liked this video. If you liked this video, please subscribe this channel and share this video to your friends. Till then, keep learning, keep practicing. See you in the next video. Bye guys.